अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस्लामाबाद का पोश इलाका F11 उसका एक ऐसा अपार्टमेंट जहां से दो खवातीन और एक शख्स की लाशें बरामद हुई हैं। ऐसा खौफनाक वाक़या जिसमें एक खातून जो है वो अपार्टमेंट इंतज़ामिया को फ़ोन करती है, जिसमें वो अपने साथ होने वाले वाक़े से मुतल्लिक बताती है और उसके बाद अपार्टमेंट इंतज़ामिया पुलिस को बुलाती है और पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर दो अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके होते हैं और तीसरी खातून अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। ये वही खातून है जिसने फ़ोन किया है और उसके बाद पुलिस उसे फौरी तौर पर पिम्स हस्पताल मुंतकिल करती है, लेकिन पिम्स हस्पताल पहुँचने के बाद वो खातून भी अपनी जान की बाजी हार जाती है। अब पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करती है तो उसमें ऐसे ऐसे तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आते हैं और हैरान कुन चीज़ें सामने आती हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि बुरे कामों का बुरा अंजाम, और लेकिन कोई इस दुनिया से जब रुखसत हो गया है तो ज़ाहिर है हमें ये भी हुक्म है कि उसके ऐबों पर पर्दा डालें। तो कोशिश करेंगे आज के इस व्लॉग में आपको कुछ डिटेल्स दें, और वो लड़का कौन था, कहाँ से आया था, और ये लड़कियाँ कौन थी, और ये वक़ुआ कैसे रूनुमा हुआ। तो आज के इस व्लॉग में मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। और इस हवाले से आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ उसको कर लीजिए। कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट भी कीजिए। मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन बड़ा मसरूफ़ रहा। हमारी जो रात की लाइव जो ट्रांसमिशन हम करते हैं रात 9 बजे, उस पर भी हम बात नहीं कर सके। ऊपर से ज़ाहिर है मेरी कुछ और मसरूफियात भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, तो इस वजह से मेरी उसमें भी खासी मसरूफियात रहती हैं। सारा दिन मुख्तलिफ जो चीज़ें चल रही होती हैं, तो इस वजह से अक्सर औकात मैं जो है मुझसे ये ख़बरें जो मिस हो जाती हैं आपसे शेयर करना। लेकिन अब कोशिश करेंगे हम वापस इंशाल्लाह अपनी रूटीन बहाल करें। कम से कम 3 बार आपसे दिन में मुलाकात हो, 3 बार नहीं होती तो 2 बार हो, और रात को 9 बजे का जो लाइव सेशन है उसको हम अब इंशाल्लाह परमानेंटली हम यूज़ किया करेंगे उस प्लेटफॉर्म को, ताकि आपसे बात भी हो। तो उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके कुछ सवालात होते हैं, आपके कोई भी कंसर्न्स होते हैं, और हमारे इस प्लेटफॉर्म को आप फीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट आए। तो खैर, बात लंबी हो गई, हम अपने आज के इस व्लॉग की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन, ये वफाकी दारुल हुकूमत का इलाका है जिसका जो इलाके का नाम है जी F11। जो लोग इस्लामाबाद को जानते हैं ख़ासी हद तक यहाँ पे लोगों को पता होगा, सेक्टर सिस्टम है F10 F11, और F11 जो है वो बड़ा पोश इलाका है। वहाँ पर बड़े महंगे घर हैं और वहाँ पर एक जो एरिया है वहाँ पे अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो अपार्टमेंट्स हैं और वहाँ पे लोग रहते भी हैं। उनका नाम है अल सफ़ा हाइट्स। वहाँ पर एक वाक़या रूनुमा हुआ है जिसमें बताया ये जाता है पुलिस के मुताबिक कि एक पार्टी होती है, पार्टी में ज़ाहिर है वो शराब और दीगर चीज़ें आइस वगैरह की चलती है, और वहाँ पर 3 लोगों की जो है मौत वाक़या हो जाती है। एक जो है का ताल्लुक, शख्स का ताल्लुक जो है वो अटक से बताया जाता है, और उससे मुतालिक ये बताया जाता है कि वो शख्स जो है वो कतर से वापस आता है और कतर से आकर यहाँ पर काम वहीं पे करता है, तो लेकिन यहाँ पर छुट्टी मनाने आया तो यहाँ पे अपनी वो दोस्तों को बुलाता है गपशप के लिए, और वहाँ पर ये जो महफिल सजाई जाती है। अब ज़राए पुलिस के ये बताते हैं कि F11-2 में ये वाक़या रूनुमा हुआ, जहाँ पर लड़के की जानिब से ये वहाँ पर वो इकट्ठे हुए। फिर पार्टी के दौरान वहाँ पर गैर मेयारी शराब जो है पी गई और उसके सबब लड़का और एक लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद जनाब दूसरी जो खातून है नादिया नामी खातून, वो अल सफ़ा हाइट्स के स्टाफ को इत्तला देती है कि हमारे साथ ये वाक़या हो चुका है और हमारी हालत ख़राब है, और वो फौरी तौर पे पुलिस को आगाह करते हैं और पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। तो शालीमार के एहलकार, थाना शालीमार है वो, उस इलाके की हदूद का ये वाक़या है, वो वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचकर उस अपार्टमेंट तक जाते हैं और जाकर वो देखते हैं कि इस खातून की हालत जो है वो ख़ासी हद तक तशवीशनाक है, और तशवीशनाक हालत में उसे फौरी तौर पर पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल है जी, और ये सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं बल्कि नवाह के जो इलाके हैं इर्द गिर्द के, इन इलाकों के भी पेशेंट यहीं पर ही लाए जाते हैं। बहरहाल इन्हें फौरी तौर पे वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन इनकी जो ज़िंदगी है वो पूरी हो चुकी थी, वो भी अपनी जान की बाजी हार गए। उसके बाद जनाब मरने वाले की जो शिनाख्त है वो भी हो गई है, और उससे मुतल्लिक बताया जाता है कि वह कतर में जॉब करता था, और उसमें से 2 ख़वातीन में से एक खातून जिसने फ़ोन किया था उसका नाम शाम मैं बता चुका हूँ, दूसरी जो खातून है उसकी ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। लड़के का जो पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया था और उसके बाद लड़कियों का भी ज़ाहिर है, लेकिन अभी तक जो लड़के की लाश से मुतल्लिक बताया जाता है कि पुलिस बताती है कि वो उनके लवाहिक
लाहिकीन के हवाले कर दी गई है। वो पेरेंट्स जो हैं वो लाश को लेकर रवाना हो गए हैं। ज़ाहिर है जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ अब तक तदफीन हो चुकी होगी। और उसके अलावा जो है पुलिस इस केस में अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि इसमें आइस का भी इस्तेमाल किया गया है और उसके अलावा जो शराब नोशी है। अब पुलिस इस मुकदमे को उस तरफ ले जाना चाह रही है कि आखिरकार इस तह तक पहुंचा जाए कि ये कहाँ से मिलती हैं, बेचने वाले कौन हैं, डीलर कौन है। इन तमाम तर लोगों को गिरफ्तारियां इनकी अमल में लाई जाए ताकि ऐसे जो वाक़यात हैं, नौजवान नस्ल जो है वो अब बर्बाद हो रही है। लेकिन नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि हमें वो काम करने चाहिए जो कानून भी जिनकी इजाज़त देता है, इस्लाम भी जिनकी इजाज़त देता है। जो काम हमें समझते हैं कि जो जिसकी कानून और आइन इजाज़त नहीं देता, इस्लाम इजाज़त नहीं देता, उसमें हमारा ही नुकसान है। आप सोचिए कि ये जो इन्होंने किया काम, कतर से आया, भाई तुम अपनी फैमिली से मिलो, मुलाकातें करो, दोस्तों से, यारों से, अपने दोस्तों से मुलाकातें करो और उसके बाद ये गलत काम ना करो। अब देखें वो शराब जहरीली थी, कच्ची थी, क्या था, ये किसी को कोई इल्म नहीं है। बहरहाल वो पीने वाले इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ज़ाहिर है जो भी इंसान जाता है इस दुनिया से, उनके अल्लाह ताला जो है वो दर्जात बुलंद करे। हर इंसान ही ख़ता का पुतला है और हर इंसान से गलतियाँ भी होती हैं, कोताहियाँ भी होती हैं, लेकिन बस दुआ ये करनी चाहिए कि हमारा जो ख़ात्मा है वो ईमान पर हो और अच्छे अंदाज में हो, इज़्ज़त के साथ हो, इज़्ज़त के साथ इस दुनिया से हम रुखसत हों। वो ज़ाहिर है ख़वातीन वहाँ पर मौजूद थीं, उसके बाद वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। मैं उन पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर करूँगा कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि भाई आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है तो आप पहले इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं करते। आप लोगों को पकड़ें जो इस तरह के घनौने खेलों में मुलविस हैं, जो लोगों को, नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, जो नौजवान नस्ल को आइस की जो नशे पर लगा रहे हैं, शराब नोशी पर लगा रहे हैं। इन लोगों को खुदारा पकड़िए, इन लोगों की गिरफ्तारियाँ डालिए, इन लोगों को सजाएँ दीजिए। मैंने एक और वीलॉग किया है जिसमें सऊदी अरब में उन्होंने शाही ख़ानदान के मेंबर को सज़ा दे दी कि उसने एक जुर्म किया था। तो यहाँ पर जुर्म पे सज़ा नहीं देंगे, सज़ा और जज़ा का निज़ाम कायम नहीं करेंगे तो ये जो काम है, ये जो घनौने खेल हैं, ये चलते रहेंगे। खुदारा जो होश के नाखून ले, अपनी आंखें खोलें और खुदारा निज़ाम इंसाफ को कायम करें, वरना आज नहीं तो कल आप आंखें मलते रहेंगे। आज किसी के बच्चे इस तरह इन खेल में मुलविस होकर अपनी जान की बाजियां हारे, कल को आपके अपने बच्चे भी ये शुरू कर देंगे। तो बेहतर है, अभी भी वक्त है, वो पंजाबी जी कहते हैं डुलिया बेरा तक कुछ नहीं गया, अभी भी वक्त है। निज़ाम इंसाफ को बेहतर कीजिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को बेहतर कीजिए और ईमानदारी लेके आइए और इस निज़ाम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि लोगों को एक खौफ हो। कोई ऐसी चीज़ें जो नशावर चीज़ें हैं बेचते वक्त एक बार नहीं, एक बार, 1000 बार सोचे कि उसको का सऊदी अरब में जिस तरह लोगों को मनशियात के ऊपर सर कलम कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत हद तक कंट्रोल है चीज़ें, तो यहाँ पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, आपको जान मारनी होगी और लोगों को जान, माल और का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाना होगा। ये था जनाब आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।